दोस्तों, प्रयास और परिश्रम हमेशा करते रहिए, वक्त के साथ करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में यही दो चीजें आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और मेरे पीछे जो ये आप देख रहे हैं, आप देख के समझ गए होंगे कि ये बकरी फार्म है और बकरी फार्म के शेड के अंदर से इस वीडियो को बना रहा हूं। ये जो फार्म है, लगभग बड़े छोटे मिलाकर यहाँ 32 के करीब बकरियां हैं और काफी अच्छे तरीके से बकरी पालन का काम यहाँ हो रहा है। बकरियों की क्वालिटी या मेमनों की क्वालिटी देखकर आप समझ गए होंगे कि फार्मर जो है वो अनुभवी हैं। तो आज कंप्लीट जानकारी बकरी पालन के ऊपर रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफी शानदार होने वाली है और मैं बता दूं कि यहाँ जो मेमने तैयार होते हैं, 6 महीने के मेमने 13 से 14 हजार रुपए में बिकते हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो आप शेड देख रहे हैं, महज 30 हजार रुपए में इस शेड को बना के तैयार किया गया है। बहुत सारे लोग, आप बहुत सारा वीडियो आप देखते होंगे तो 7-8 लाख रुपए लोग फार्म के ऊपर खर्च कर देते हैं, लेकिन ये शेड जो है मात्र 30 हजार रुपए में बन के तैयार हुआ है। तो काफी शानदार जानकारी अभी आगे वीडियो में मिलेगी। जो भी भाई हमारे आने वाले समय में बकरी पालन करने की योजना बना रहे हैं या जो हाल फिलहाल में जिन्होंने बकरी पालन की शुरुआत की है, उन दोनों के लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी सर स्वागत है और आपका व्यूअर का भी स्वागत है सर। सबसे पहले अपना नाम और फार्म का कंप्लीट एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, मेरा नाम पप्पू कुमार राय हुआ और फॉर्म जो है जो धोबघट्टी गांव अफजलपुर धोबघट्टी हुआ, जो हाजीपुर से 7 किलोमीटर मुजफ्फरपुर रोड में NH 22 पे ही है सर। तो सर, कब से बकरी पालन का काम कर रहे हैं? जी मैं तो सर, कब से बकरी पालन का काम कर रहे हैं? जी मैं 1.5 साल से बकरी फार्म का काम कर रहा हूँ। लगभग 1.5 वर्ष हो गए बकरी पालन किए हुए। ये जो आप फार्म आपने बनाया है, लगभग कितने बड़े एरिया में बना हुआ है? 12 बाई 40 फीट है। 12 बाई 40। बनाने में कितना खर्च हुआ सर? वही 25 से 30 हजार के बीच में हुआ था। 25 से 30 हजार में ऐसा शेड आपने बना दिया जी। कैसे बनाया, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब करके हमारे दर्शकों को बताइए। वो सीमेंट वाला जो पिलर है और पाइप भी लोहा वाला ले आए थे और सीट डाल दी और बांस अपना खेत का ही था और मजदूर रख के उसको बनवा दी। तो महज लगभग 30 हजार के अंदर ही आपने ऐसा शेड बना के जी कर दिया। आज सर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बकरी पालन की शुरुआत कर लेते हैं या यूं कहें शुरू करने से पहले ही 7-8 लाख रुपए फार्म में खर्च कर देते, तो एक तरह से वो बहुत ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। जी जी, आपका क्या मानना है? जी, पहले सेट उतना महंगा नहीं बनाना चाहिए। जब इनकम आए तो 20 लाख का भी बन जाए, उससे कमा के ही बनाना चाहिए। आपके पास लगभग 1.5 वर्षों का अनुभव हो गया जी जी। तो क्या, जैसे बहुत सारे आपको दर्शक जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों से देख रहे हैं, जी। तो उन सभी को क्या आप सलाह देना चाहेंगे? जैसे बकरी पालन की शुरुआत करें तो करने से पहले किन किन चीजों का उनको ख्याल रखना है? पहले तो हरा चारा उपलब्ध करा लेना चाहिए पूरे खेत में। उसके बाद किसी विशेषज्ञ से ट्रेनिंग ले ले और 1-2 फार्म से अटैच रहे। मतलब जो किसान जो कर रहे हैं उनके कांटेक्ट में आप बने रहे, कांटेक्ट में बने रहे और चारा भी स्टॉक, दलहनी सूखा चारा के लिए स्टॉक कर ले, उसके बाद आ जाए। आप सर जैसे बता रहे थे कि 1.5 वर्षों से बकरी पालन कर रहे थे, उसके पहले क्या कर रहे थे? उसके पहले मैं गुजरात सूरत में था। उसके बाद मैं ऑटो ही चला रहा था यहाँ, करीबन 6 साल से ऑटो चला रहा हूँ यहाँ। अभी भी चला रहे हैं? अभी भी चला रहे हैं। तो यानी टेम्पो अपना जो है ऑटो चलाने के साथ साथ बकरी पालन का काम कर रहे हैं। जी जी। तो जैसे जब शुरुआती दौर में ऑब्वियस सी बात है कि आपने बकरी पालन किया होगा, अपनाया होगा बकरी पालन को, तो कोई ना कोई समस्या आई होगी। लाइव स्टॉक का काम है तो नया होता है, तो क्या समस्या आई थी सर, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं बिना ट्रेनिंग का मैं भी स्टार्ट कर दिया था। हाँ, फर्स्ट टाइम। हाँ। तो उस समय मेरे बकरी सब गड़बड़ा गई थी। वो ब्लैक बंगाल से ही स्टार्ट किया था। वो करीबन 1 साल के अंदर अंदर में वो सब खत्म हो गया। मतलब शुरुआत जो किया था ब्लैक बंगाल से? जी जी, ब्लैक बंगाल से किए थे, वो सब खत्म हो गई। फिर मैं ट्रेनिंग लिया हूँ, उसके बाद बरबरी पे काम स्टार्ट किया। तब से सब कुछ ठीक सब, अभी तक एक भी मेरा मेमना न बकरी कुछ नहीं मरी है। जब सब ठीक है अभी तक। यानी जब जानकारी जब हो जाता है तो कोई फिर दिक्कत नहीं होता है। बारिश सबसे खतरनाक, बारिश और ठंडा है। ठंडा अभी जो चल दोनों रहा है। सीजन में देखा हूँ अभी। बिल्कुल। बारिश तो पूरा ही देख लिया हूँ। बारिश में भी वीडियो इससे पहले बना था यहाँ पे। और ठंडी भी देख रहा हूँ। अभी ठंडी चल ही रहा है। कोई दिक्कत नहीं और बकरी में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके सर जो हम देख रहे हैं कि बकरियां जो आपकी है काफी शानदार क्वालिटी की, और उससे पहले हम कहेंगे कि आपके जो मेमने हैं, हमारे जो दर्शक भाई देख रहे हैं, आपके मेमने भी शानदार क्वालिटी के। थोड़ा सा इसका राज बताइए। राज इसका दूध से है। बकरी का जो बरबरी
बकरी है, उसका दूध भरपूर होता है और केयर भी इसको ढंग से किया जाता है, तो ऐसा मेमना है। तभी जाके ऐसा मेमना है। ब्रीडर सर कौन सा है आपके पास? मेरे पास बरबरी का जो ब्रीडर। अच्छा, मतलब ब्रीडर भी जो है वो बरबरी का है और बकरियां भी जो है बरबरी की हैं, और उसी से ये शानदार क्वालिटी के जो मेमने आपके पास आ रहे हैं। जी जी। तो सर अब बताइए कि बकरी पालन से आप कमाई कर रहे हैं, कैसी कमाई कर रहे हैं, क्या कमाई कर रहे हैं, और करने का क्या तरीका है, हमारे दर्शकों को बताइए। एक मेमने जो है वो मैं बेचा था, ब्रीडर थोड़ा वो 6 महीना का बना के। अच्छा, वो मतलब ब्रीडर बनने वाला था? जी, बनने वाला था, अभी बना नहीं था। और 13,500 में उसको मैं बेच दिया था। कितने महीने का था वो? करीबन 6 महीने का था। 6 माह का जो आपने जो मेमना है उसको तैयार किया, वो ब्रीडर आगे बनता है, उसको आपने 13,500 रुपए में बेच दिया। 13,500 में बेच दिया। अभी मेरे पास 18 मेमने हैं। 18 मेमने हैं, जो 2 महीना 1.5 महीना के बाद उसको भी सेल करेंगे। तो कुल मिला के मतलब आपका जो फोकस है वो मेमने के ऊपर ही है कि मेमने को आप सेल आउट करेंगे? जी, बकरी पालन में तो मेमना ही कमाई है और दूसरा क्या कमाई। बिल्कुल बिल्कुल। जो किसान वगैरह अगर पालना चाहेंगे तो वो उनको आप देते होंगे? जी जी, किसान को ही सब देते हैं। अब बात करते हैं सर, जो आपके पास जानवर हैं उनको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था करते हैं, कैसे क्या खिलाते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, हरा चारा है मेरे पास उपलब्ध है, और सूखा भी चारा अभी मैं सीजन में नहीं ले पाया था, लेकिन अभी स्टॉक में दलहनी भूसा भी अभी लिया हूँ। थोड़ा महंगा पड़ गया, लेकिन मेरे पास है। दलहनी भूसा स्टॉक करके रखे हुए हैं? स्टॉक अभी है मेरे। और हरा चारा में क्या देते हैं? अभी नेपियर है और मखाना ग्रास भी लगा दिए। मक्खन ग्रास जो होता है जी, और बरसीम भी लगाया हुआ है, और दशरथ घास का बीज आया हुआ है। ये ठंडी के कारण अभी नहीं लगा, नहीं बोए हैं उसको कि वो जन्मेगा और थोड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा धूप आ जाए फिर उसको लगाएंगे। लगभग सर 32 की संख्या में आपके पास जानवर हैं जी। तो अगर एक आइडिया आपसे हम लेना चाह रहे हैं कि जैसे 32 के आसपास जो अगर किसी के पास, या मान के चले 30 के आसपास जिनके पास संख्या हो जानवरों की, तो उनको कितने एरिया में हरा चारा लगाना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो खिलाने पिलाने में? कम से कम तो 5 कट्ठा, जो अपने बिहार के लिए कट्ठा बोला जाता है, 5 कट्ठा कम से कम। 5 कट्ठे में 30 बकरियां जो है आराम से पल जाएंगी। हाँ, 30 बकरियां थोड़ी बच्चे है, और बकरिया के लिए तो फिर आगे बढ़ना। 30 बकरी का संख्या हो जाएगा तो थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। 30 अगर बकरी है तो उसके लिए 10 कट्ठा, बड़ी बकरी 30 रहेगी तो 10 कट्ठा। 10 कट्ठा में कोई दिक्कत नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। और खिलाने का खर्चा भी नहीं होगा? खिलाने पे खर्चा कहाँ होगा, अपना काटते जाइए। वो तो बहुवर्षीय घास होता है सब। एक बार लगाइए, 7 वर्ष के लिए निश्चिंत हो जाइए, खिलाते रहिए। आज सर देखिए, बहुत सारे जो है हमारे दर्शक हैं वो भी कमेंट करते हैं, या वो वीडियो भी देखते होंगे, तो इसके कारण भी कि खिलाने पिलाने के खर्च को लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सी सामने देखने को मिलते हैं। कोई कहता है 20 रुपए, 25 रुपए। तो आपका लमसम क्या खर्च खिलाने का आता है एक दिन का? मेरा वही 12-15 रुपए में हो जाता है। वही दाना उना देते हैं, मेडिसिन सब लेके, नहीं तो बाकी सब हम अपना खेत का ही हरा चारा और जो दलहनी भूसा है वो देते हैं। दाने के रूप में क्या देते हैं सर? दाने के रूप में थोड़ा सा देते हैं शाम को, और अभी तो देते हैं तोरी का जो खल होता है वो, और मकई का टुकड़ा और बजरा का, ये सब मिला के देते हैं। अब जैसे समूह में बकरियों को जब पालते हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है। 1-2 में तो वैसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आप समूह में बकरियों को पालते हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है। कहने का मतलब कि टीकाकरण वगैरह आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमारे दर्शकों को? टीकाकरण तो सबसे ज्यादा शेड्यूल मेंटेन रखना पड़ेगा, जरूरी है, पूरा जरूरी। कैसे करते हैं सर? पहले तो मेमने को मैं ईटी का लगा देता हूँ। जैसे 3 महीना का हुआ तो ईटी का वैक्सीन 21वां दिन उसको बूस्टर डोज कर देते हैं। फिर 21 दिन बाद उसको पीपीआर दे देते हैं। उसके बाद उसको रोक देते हैं। फिर अगर बारिश का मौसम है तो एफएमडी 21 दिन बाद लगा देते हैं बस। और यही कारण है कि यही कारण है आपके फार्मिंग का राज जो अभी लोग देख रहे हैं, यही सब रीजन है। बहुत सारे लोग जो है आज हमारे किसान भाई हैं, उनके यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है मेमनों की है। वो मेमनों को जो है वो बचा नहीं पाते हैं, तो वो अगर इस तरीके से देखभाल करेंगे तो उनके यहाँ सही रहेगा। क्या आप सलाह देना चाहेंगे? जी, बच्चे जब जन्म ले तो उसको नाभि पर टिंचर आयोडीन अवश्य लगाएं, क्योंकि वो नाभि जल्दी सुखा देता है। जो भी इन्फेक्शन मेमने में आता है वो नाभि से ही होता है। तो ये सब शुरुआत जब मेमने आए उसी समय ये सब ध्यान देने वाली बात है। जी जी जी। अब सर एक चीज ये है कि जैसे मान लीजिए कि उन भाइयों के लिए सवाल मैं कर रहा हूँ कि जैसे जो मान लीजिए बकरी पालन की योजना बना रहे हैं, तो हर कोई के दिमाग में होता है, जब आप भी नए होंगे तो आप भी देखते होंगे भाई अगर 10-20 बकरी पालेंगे तो कितना खर्च होगा, एक कॉस्टिंग लेके लोग चलते हैं। जी जी। तो आपके आइडिया के अनुसार, आपके अनुभव के आधार पर अगर ये सवाल हम करना चाहे कि मान के चलिए कि कोई अगर 15 बकरी से बकरी पालन की शुरुआत करे
तो सबसे पहले उनको किन किन बातों का ख्याल रखना है? सबसे पहले तो उनको हरा चारा लगाना चाहिए, उसके बाद किसी विशेषज्ञ से ट्रेनिंग लेना चाहिए, उसके बाद दलहनी भूसा स्टॉक कर लेना चाहिए, उसके बाद जानवर लाके किसी फार्मर एक दो अगल बगल का हो जाए, नहीं दूरी भी है तो फोन से संपर्क करके रखें कि कोई ज्यादा मुसीबत आए तो उनसे बात करके ट्रीटमेंट हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी हो, कितना भी जानकार हो, परेशानी होगा ही। और सीड वगैरह कैसे बनाएंगे? वो सेट बनाने के लिए तो बस जो पहले का अगर किसी के पास है पुराना सेट उसमें भी पाल सकते हैं, नहीं तो बस नॉर्मल बना के पाले। ज्यादा खर्च सेट के ऊपर ना करें। पहले नहीं करें, इसी तरीके का जुगाड़ लगा के 25-30 हजार में सेट बना लें जी जी और उसका पालन करें जी। बाद में अगर सक्सेस हो तो फिर जितना उसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि जैसे अगर कोई पालेंगे तो वो भी ये सोच के रखेंगे भाई कि कितना पैसा हमको पास में रखना चाहिए, जैसे जानवरों की खरीदी के ऊपर ये सब, तो लगभग कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? जैसा क्वालिटी लेंगे वैसा पैसा लगेगा, उनके ऊपर तो निर्भर करे। बिल्कुल, कोई जानवर उनको 6,000 में मिलेगा, कोई 15,000 में मिलेगा, तो जैसा 25,000 में भी जैसा क्वालिटी। बिल्कुल, ब्रीडर अगर खोजेंगे तो 25-30 हजार रुपए में मिलेगा। 30,000 तक भी ब्रीडर क्वालिटी मिलेंगे तो, ऐसे तो नॉर्मल 10,000 में भी मिल जाएगा, 5,000 में मिल जाएगा, 15,000, जैसा क्वालिटी लेंगे वैसा। बिल्कुल, क्वालिटी के ऊपर जो है उसका रेट रहेगा, जैसा लेंगे वैसा मेमना आएगा, उसी हिसाब से उनका भी बिकेगा। बिल्कुल। अब सर थोड़ा अपने फार्म का टूर करवाइए, कैसे कैसे क्या आपने बनाया है अंदर में, हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी सर, मेमने के लिए मैं जाली बनवाया हूँ जो जमीन से करीबन 3 फीट ऊपर है, और इसमें भी फीडर लगा हुआ है, सब अपना मजे से खाती है, और जो भी पेशाब करती है वो नीचे जमीन में चला जाता है। जमीन से सर ऊंचा आपने क्यों रखा है 3 फीट? क्योंकि उसका अमोनिया गैस नहीं आए और नमी से ऊपर रहे सर। लेकिन अब इसको 1 महीने बाद, अब बड़ी हो गई है, इसको नीचे उतार देंगे, करीबन 2 महीने तक ऊपर ही रखना पड़ता है सर। जी बिल्कुल, ताकि जो आपने बताया था कि जैसे टेटनस वगैरह का खतरा जो है वो नहीं रहेगा। जी जी जी। अभी इसमें मेमने सर कितने हैं? अभी मेमने इसमें करीबन 18 पीस है सर। ये सब मिला के जो है मेमने 18 पीस हैं। जी सर। और ये एक चीज ये है जो आपने ये फीड ट्रे लिया है, सबसे पहले ये बताइए फीड ट्रे आपने कहाँ से लिया है? जी मैं अपने मार्केट से ही, बाजू का मार्केट हाजीपुर है मेरा, जहाँ प्लास्टिक वगैरह का चीज मिलता है वहाँ मिल जाएगा? जी जी जी। क्या रेट सर इसका रहता होगा? जी ये मेरे को अभी पहले तो लाया था, इससे पहले लाल वाला तो 155 रुपए ही दिया था एक पीस का, लेकिन अभी जब गया हूँ लाने के लिए तो 180 रुपए लिया है सर। रेट बढ़ गया जी। वो पहले आपने लिया होगा? जी पहले लिया था जी। अभी फिर वर्तमान में 10 दिन पहले सब लाया हूँ तो 180 का रेट लिया था सर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे तरीके से सर जो है मैनेजमेंट करके रखे हुए हैं। कुछ बकरियों के लिए इधर भी आपने ट्रे वगैरह लगा के रखा है? छोटा बच्चे के लिए जो इसमें से उतारेंगे तो इसी ट्रेन में नीचे खाएगी सर। बिल्कुल, जो ये है मेमने, इससे जो बड़े होंगे वो इधर आके खाते इधर से आके खाएंगे सर। ऊपर है तो ये खाएंगे, नीचे आएंगे तो इसमें खाएंगे जी। और ये ब्रीडर के लिए बनाए हुए हैं, जो ये सेपरेट जो है ये ब्रीडर के लिए है। जी जी। और यही जो है आपका ब्रीडर है? जी जी यही। और इसी से सारी बकरियां जो है आपकी गर्भित होती हैं? जी जी, सारे मेमने भी इसी का है सर। और ये जो इधर मेमने जो देखने को मिल रहा है सब इसी के जी बच्चे हैं जी। और उसके बाद आगे जो है इसमें सर बकरियां सब रहती है। बिल्कुल जी, जो ये बांस का चेचरी बनवा दिया हूँ जो जमीन से ऊपर ही रहता है, सब इसी पे रात में मजे से बचती है सब। बिल्कुल, नमी से दूर रखने के लिए ऐसा आपने जुगाड़ लगाया है जी। और इसी में खाने का भी फीडर भी लगा दिया हूँ कि जब मन करे शाम में या सुबह में दे देता हूँ तो अंदर ही ठंडी के मौसम में खा भी लेता है। जी जी। और इसी में जो है ऐसा फीडर आपने लगा दिया, इसी में बकरियां सब खा भी लेती हैं। और हम सर देख रहे हैं कि फीडर में ही जो है आपने काला नमक को भी रखा हुआ है। जी जी। वो ऐसा क्यों सर? ये वो चाटता है तो उसको रुच ज्यादा आता है खाने के लिए, नमक को अपना चाटते रहती है भी। बिल्कुल, वो चाट के देखिए ऐसा गड्ढा टाइप बनाता है, अजीब से अपना चाटते रहती है। जी जी। जिसको इच्छा हुआ वो चाटते रहती है। पाचन भी इससे बढ़िया रहता है और सब ठीक रहता है इससे। बिल्कुल, और भूख वगैरह भी जो है इनको लगते रहता है, रुचि से अपना ये खाते होते भी होंगे। जी जी सर। तो दोस्तों ये सर के फार्म का जो है मैनेजमेंट है, आप देख रहे हैं कि ये फार्म का जो है टोटल मैनेजमेंट करके सर ऐसे रखे हुए हैं। और इसी तरीके से जो है आपको सारी व्यवस्था जो है करके रखनी है। अगर इस तरह से करेंगे तो जो आप सामने मेमने देख रहे हैं इसी तरीके के शानदार रिजल्ट आपको अपने फार्म में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सर हम देख रहे हैं कि आपके पास गाय भी है। गाय
बकरियों के लिए रखा हुआ है या अपने इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है? अपने भी दूध खाते हैं, जो बकरी जो ब्लैक बंगाल है उसका जो बच्चा है उसको भी थोड़ा थोड़ा दूध उसको गाय का जो दूध निकलता है उससे जो ब्लैक बंगाल के बच्चे हैं उनको भी पिलाते हैं। जी। ब्लैक बंगाल में दूध की कमी जरूर ज्यादा देखने को मिलती है, ज्यादा कमी मिलती जितने किसान के पास हम भी जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि ब्लैक, कल भी हम एक किसान के पास गए थे, वो भी कहे कि हमारे यहाँ जो है ब्लैक बंगाल के अंदर दूध की कमी, और वो खरीद के जो है जी। बाहर से ला के 2 लीटर प्रतिदिन और वो दे रहे हैं, और ये एक तरीके से महंगा पड़ता है। तो इसी के लिए सर जब आप फार्मिंग की शुरुआत करें उसी समय आप सोच लीजिए किस ब्रीड से आपको पालन करना है, और ये सब चीजों को देखते हुए करेंगे तो आगे चल के उनको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा सर। एक चीज ये भी है कि जैसे आपके अनुभव के आधार पर एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए जो किसान बकरी पालन की शुरुआत करे तो सबसे पहले बकरियों को की खरीदगी में किन किन चीजों का ध्यान रखें? बकरी की खरीदारी में उसको क्वालिटी देखे, और बकरी खरीदे तो उसका थन का ऑर्डर देखे, सबसे बड़ी चीज ऑर्डर उसका देखे, उससे पता चल जाएगा कि दूध वगैरह देगी कि नहीं देगी। और ऑर्डर जो छिमी जो होता है दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं तो कम ज्यादा कोई छोटा रहता है कोई बड़ा रहता है जी, तो वो दूध सेम रहना चाहिए, एक लेवल का रहना चाहिए। और दूसरा सवाल ये भी रहता है सर कि जैसे बहुत सारे किसान जो है वो चाहते हैं कि एक ही बार हम 20, 25, 30 की संख्या में ले आए, और उनके पास उतना बजट नहीं रहता तो वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे मेमने लेके आ जाते हैं। तो ये क्या, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बकरी ले, एक ही ले, 2 ले, 5 ले, क्वालिटी के अनुसार ले। क्वालिटी क्या हो, मेमना भी ले तो 6 महीना से ऊपर का ले, छोटा मेमना ना ले, बिल्कुल 1-2 महीना का मेमना ना ले। वो ले जाएंगे तो हो सकता है कि कहीं मोर्टेलिटी भी ना उनके फार्म में हो जाए, ज्यादा मैच्योर नहीं रहती, कम से कम 6 महीना कि जाते जाते 1-2 महीना बाद हो, 3 महीना बाद क्रॉस हो जाए, 4 महीना बाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी आपका भी धन्यवाद सर, और आपका व्यूअर का भी धन्यवाद सर। तो ये है पप्पू जी, सर का फार्म जो है वो बिहार के हाजीपुर के समीप वैशाली जिला है, वहीं सर का फार्म है। इनका कंप्लीट एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिया गया है, आप अगर नियर बाई एरिया में हैं, सर से मिलना चाहते हैं तो आप आकर मिल सकते हैं। सर के पास एक अच्छा अनुभव है। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी, फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर